तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि चैप्टर 8 से है, क्लास 8 का एनसीईआरटी की बुक से। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं, जिसमें सिंपली स्क्वायर निकालना है हमको गिवन नंबर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि मैंने ये सब चीज़ें आपको पहले ही सिखा दी थी, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम लोग क्या स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो है, आपको 32 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर मतलब इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो हम लोग 32 की पावर 2 हो जाएगी। 2 का मतलब हो गया इस 32 का 32 में मल्टीप्लाई। तो देखो 32 टू जा आपका होता है 64, कैरी बचा आपका 6 हासिल, जिसे हिंदी में बोलते हैं। फिर 32 3 जा आपका 96 होगा। 96 में 6 आप ऐड कर दोगे, तो जब 96 में आप क्या करोगे, 6 ऐड कर दोगे तो 102 आएगा, सॉरी 112 आएगा। सो इसका हो जाएगा आपका 1124। दूसरा वाला भी इसी तरीके से 35 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मतलब आपका 35 इंटू आप क्या करोगे, सिंपल 35 कर दोगे, मतलब 35 का 35 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे और कहीं आपको कुछ करना नहीं। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करके इसका रख दोगे। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लोगे, स्क्वायर निकालने का। देखो सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर लिखो। 5 का स्क्वायर तो आपको पता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 25 का 5 लिख दो, कैरी ले लो 2, ठीक है। उसके बाद आप 3 का 5 में मल्टीप्लाई करो और 5 का 3 5 जा 15, और फिर इसका हम 2 में पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 2 जा 30, 30 में आप ये 2 ऐड कर दो। तो 30 में 2 ऐड करोगे तो 32 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख दो, बच गया 3। अब बाकी इस 3 का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, जो यूनिट डिजिट है। तो 3 3 जा होता है 9, ठीक है। अब इसमें 9 आप ऐड कर दो, तो ये आपका हो गया 12, ये आपका स्क्वायर आ गया। तो एक हमने तरीका और सीखा। इसी तरीके से अपन इसका तीसरा वाला भी पार्ट करते हैं, जिसमें हमें 86 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। 86 का स्क्वायर देखो, 6 6 जा आपका 36, 86 का स्क्वायर मतलब 86 इंटू 86। तो आप देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 का 6 यहाँ लिख दो, बचा आपका 3। फिर 8 2 जा आपका कितना, नहीं 8 6 जा 48 होता है। 48 2 जा आपका कितना होता है, 48 2 जा आपका 96 होता है। अब इसमें आप क्या करोगे, 3 ऐड कर दोगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 99 का 9 यहाँ लिख दो, बाकी बच गया है कितना आपका 9। फिर 8 8 जा 64, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो ये हो गया 73, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 93 का भी स्क्वायर निकालेंगे। तो 93 का स्क्वायर मतलब 93 की पावर कितना हो जाएगा, 2, और पावर 2 मतलब आपका 93 इंटू 93, ठीक है। अब आप सिंपली यहाँ से भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी। मैंने ट्रिक अभी आपको बताई है कि यदि 93 का स्क्वायर करना है तो पहले 3 का स्क्वायर कर दो। तो 3 3 जा आपका कितना हो गया 9, ठीक है। उसके बाद 9 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 होता है। 27 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करो तो 54 होता है। 54 का 4 यहाँ लिख दो, बाकी बचा आपका कितना 5। अब उसके बाद आप 9 का स्क्वायर करो, 9 9 जा 81, और 81 में आप 5 जोड़ दो तो ये हो गया 86। तो इसका आपका स्क्वायर आ गया कितना, 8649। तो इस तरीके से आप स्क्वायर को निकाल सकते हो। अब मुझे आशा है कि आप लोग ज़बरदस्त होशियार इंटेलिजेंट हो गए हो। तो 71 का स्क्वायर और 46 का स्क्वायर अब आप लोग निकालोगे और निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो जल्दी से कमेंट करें, जिनके भी कमेंट सही होंगे उन्हें मैं रिप्लाई दूंगा। ये आप लोगों के लिए टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, और जो ट्रिक मैंने बताई उससे भी निकाल सकते हैं। ट्रिक से निकालेंगे, ओरली कैलकुलेट होगा, आपका दिमाग शार्प होगा। अगला कर चलते हैं। अगला सवाल जो है, इसमें मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है, ठीक है। जिसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट के तीनों नंबर बताने हैं, जिसका एक नंबर हमें
दिया हुआ है। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 2m m² + 1 और m² -1, ये होता है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब जो आपको ये नंबर दिया है वो इन्हीं तीनों में से कोई भी एक होगा। हम फर्स्ट वाला सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें एक किसके इक्वल होगा वो हमें पता करना है, तो हम एक एक करके इन तीनों को ले लेंगे। मान लेते हैं हम सबसे पहले इसे ले लेते हैं, ठीक है। m² -1 को हम 6 ले लेते हैं। अब इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे, RHS में तो ये हो जाएगा 6 + 1 जो कि होता है आपका 7। अब देखो 7 तो बेसिकली किसी नंबर का इसको हम किसी नंबर का स्क्वायर तो लिख नहीं सकते, तो आपका ना तो ये होगा और फिर इसी तरीके से मतलब m² -1 आपका 6 नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो आपका ये प्लस भी नहीं होगा, क्योंकि 6 में से 1 यदि माइनस करोगे, यदि देख लो यहाँ पे देख लो पहले, m² + 1 यदि आप लेते हो = 6 तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 1 विच इज़ 5, ठीक है। तो 5 भी आप पता है कि आप 5 को भी किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो ये दोनों नहीं होगा। सो वी टेक, इसीलिए हम क्या करेंगे, वी टेक हम ले लेंगे किसको, 2m = 6, 2m हम 6 के इक्वल ले लेंगे। तब यहाँ से हमारे पास m = कितना आ जाएगा, 6/3, सॉरी 6/2, ये 2 डिवीजन में जाएगा जो कि कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। अब बाकी के जो दो नंबर होंगे आपका m² + 1 होगा, सॉरी -1 और m² + 1। तो m की वैल्यू हमने निकाल ली 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है, -1, तो 3 3 जा 9 और 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा m² + 1, तो m² + 1 यदि लोगे तो आपका ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 1, तो 3 3 जा 9 + 1 आपका 10। तो हैंस जो आपका पाइथागोरियस ट्रिपलेन है, हैंस या देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका आ गया 3, सॉरी एक तो आपका 6 है ना, 6, 8 और 10, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। इसी तरीके से हम बाकी के भी निकालते हैं। अब इसी में हमको दूसरा दिया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर 14 दिया है। अब हम देखो सबसे पहले इसे m² -1 रख के देखते हैं। तो m² -1 यदि आप 14 रखते हो तो ये हो जाएगा प्लस का 15। अब 1 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे RHS में। अब 15 को हम किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो फिर ये आपका नहीं होगा। तो अब हम m² + 1 को क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, 14 के इक्वल। अब इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का होगा, तो 13 को भी आपका कितना आ जाएगा, 14 - 1 जो कि आपका 13 होता है। तो 13 को भी हम किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो इस तरीके से ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो हम फाइनली क्या करेंगे, वी टेक हम लेंगे, क्या लेंगे, 2m = 14, 2m को हम 14 ले लेंगे। तब इस कंडीशन में हमारा m = कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 7 आएगा। सो m = आपका आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, m² -1 निकालेंगे जो कि आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर -1, मतलब 7 7 जा 49 और 49 में से 1 गया तो 48। एंड फिर इसी तरीके से हम लोग इसका नेक्स्ट मेंबर निकाल लेते हैं। तो जो नेक्स्ट मेंबर होगा हमारा वो क्या होगा, m² + 1। m² + 1 बेसिकली आपका हो जाएगा, m की जगह पे हम क्या रख देंगे, 7, तो 7 का स्क्वायर + 1, तो 7 7 जा 49 और 49 + 1 आपका कितना हो गया, 50। सो आपका देयरफॉर रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट = आपका हो गया, पहले आपका 14 हो गया, देन 48 हो गया, देन आपका 50 हो गया, ये 48 है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी हो गया। इसी तरीके से मैं एक और करके दिखाता हूँ, 4 ही हैं, बाकी आप खुद करेंगे तो एक आपके लिए छूट जाएगा। सो आपका जो थर्ड नंबर है वो है क्या कि 16 हमें दिया है अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर, बाकी के 2 मेंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो देखें हम बाकी के 2 मेंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारा वही तरीका है, इसको या तो हम सबसे पहले m² -1 लेंगे, m² + 1 भी ले सकते हो, तो दूसरी तरफ जाएगा तो 17 हो जाएगा जो किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है।
और यदि हम यहाँ प्लस लेते दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 होगा, वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो हम यहाँ पर सिंपली बी टेक हम लेंगे, क्या लेंगे कि जो आपका 2m है उसे हम 16 के इक्वल ले लेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से 2 से 16 8 टाइम में कैंसिल हो गया, सो m इक्वल टू आपका 8 आ गया। अब हम m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, मतलब 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64 माइनस 1 आपका 63 होता है। फिर m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे जो कि आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 8 8 जा 64 प्लस 1 65 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज हो गई। 4th वाला सवाल आप खुद करेंगे और आंसर को कमेंट करेंगे। आपका आंसर सही होगा तो मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। चलिए, इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।